आपको दो पेमेंट सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, जिसमें सेकंड सर्विस में ना आपको ना आपके क्लाइंट को कोई चार्जेस पे करना पड़ेंगे और पेमेंट आप विद इन 5 मिनट्स अपने जैज़ कैश के अकाउंट में रिसीव कर लेंगे। जब मैंने अपने फर्स्ट क्लाइंट को काम डिलीवर किया था तो उसने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं आपको किस तरह से पे करूं। तो मैंने उसे सादा पे की रिसीप्ट जनरेट करके सेंड कर दी और बोला कि आप मुझे यहाँ से पे कर सकते हैं। बट कुछ ही देर बाद उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा और उसने कहा कि मेरा बैंक सादा पे से पेमेंट को अलाउ नहीं कर रहा। तो मैंने उसे बोला कि आप मुझे वाइज के ज़रिए से, जो एक पेमेंट मेथड है, इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है, वहाँ से पेमेंट सेंड कर दें। तो उसने बोला कि मेरे बैंक के वाइज के साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो मैं वाइज के ज़रिए से भी आपको पेमेंट सेंड नहीं कर सकता। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको रेमिटली एप्लीकेशन के ज़रिए से पेमेंट सेंड कर दूं, क्या ये आपकी कंट्री में अवेलेबल है। तो मैंने रेमिटली के बारे में रिसर्च की, क्या ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो मैं किस तरह से पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। क्या मुझे किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा या फिर मेरे बैंक में रिसीव होगी। तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि रेमिटली के ज़रिए से मैं अपने बैंक में या फिर मोबाइल वॉलेट जैसे जैज़ कैश या इजी पैसा में पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। और ये उन दो एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, जिसके ज़रिए से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि रेमिटली पाकिस्तान में अवेलेबल है और आप इसके ज़रिए से मुझे पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो मैंने क्लाइंट के साथ अपनी बैंक की डिटेल्स शेयर की, जिसमें मैंने अपना IBAN नंबर प्रोवाइड किया, जिसको IBAN नंबर भी बोलते हैं, और साथ ही मैंने अपना फुल नेम प्रोवाइड किया ताकि क्लाइंट इजीली वेरीफाई कर सके। कुछ ही देर बाद क्लाइंट ने मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे पेमेंट 3 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगी। और 2 दिन इंतज़ार करने के बाद मुझे अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गई थी। ये जो पेमेंट मैंने रिसीव की थी, इसके जो चार्जेस हैं वो मेरे क्लाइंट ने पे किए थे और मुझे इसके कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़े। और जितनी अमाउंट मैंने अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की थी, मुझे पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव हुई थी। नेक्स्ट टाइम मैंने क्लाइंट का काम किया और क्लाइंट ने फिर से मुझे रेमिटली के ज़रिए से अमाउंट सेंड की और मुझे पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव हुई और जितने भी चार्जेस थे वो मेरे क्लाइंट ने पे किया। बट मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आप मुझे रेमिटली के ज़रिए से पेमेंट सेंड कर रहे हैं, इस पर मुझे डिले फेस करना पड़ता है। मुझे पेमेंट जो है वो 3 से 4 दिन के बाद रिसीव होती है। तो मैंने इस दफ़ा अपने क्लाइंट को रिसर्च करने के बाद एक एप्लीकेशन सजेस्ट की। मैंने उनको बोला कि आप मुझे टैप सेंड एप्लीकेशन के ज़रिए से पेमेंट सेंड करते हैं। मैंने उसको इसके फ़ायदे बताए और जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये था कि ना क्लाइंट को चार्जेस पे करना पड़ेंगे और ना ही मुझे कोई चार्जेस पे करना पड़ेंगे। जितनी अमाउंट मुझे क्लाइंट भेजेगा, पूरी की पूरी पेमेंट मुझे रिसीव होगी। और टैप सेंड का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें किसी किस्म का डिले नहीं था कि आप जैसे ही मुझे पेमेंट सेंड करेंगे, मुझे फौरी तौर पर पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लाइंट ने ऐसा ही किया। क्लाइंट ने मुझे टैप सेंड से पेमेंट सेंड की और पेमेंट मुझे विद इन 5 मिनट्स में, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर पेमेंट मुझे रिसीव हो गई। बट इस दफ़ा मैंने पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं की, इस दफ़ा पेमेंट मैंने जैज़ कैश में रिसीव की। मैंने क्लाइंट को सिर्फ अपना पाकिस्तान का जो नंबर है, जो मेरा जैज़ कैश का नंबर है, वो मैंने उसको प्रोवाइड किया, अपना फुल नेम बताया और पेमेंट मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर जैज़ कैश के वॉलेट में रिसीव हो गई थी। तो ये वो 2 सर्विसेज थी जिनको यूज़ करके आप अपने क्लाइंट से पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उनसे भी आप पेमेंट पाकिस्तान में इन 2 सर्विसेज को यूज़ करके इजीली मंगवा सकते हैं। लास्ट में मैं कुछ दोबारा से कुछ चीज़ों को मेंशन करना चाहूँगा। रेमिटली को अगर आप यूज़ करते हैं तो पेमेंट के जो चार्जेस हैं वो क्लाइंट को पे करना पड़ेंगे, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। और रेमिटली में आपको डिले फेस करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि रेमिटली के ज़रिए से आपको फौरी तौर पर पेमेंट आ जाए, तो रेमिटली में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट क्लाइंट को ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ेंगे इंस्टेंट
पैसे भेजने के लिए। इससे बरक्स जो दूसरा मेथड जो मैं रिकमेंड करता हूँ और प्रेफर करता हूँ वो है टैप टैप सेंड। टैप टैप सेंड इंस्टेंट मेथड है, इसमें ना आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे और ना ही आपके क्लाइंट को चार्जेस पे करना पड़ेंगे। ये किस किस कंट्री में अवेलेबल है मैं आपको इसकी डिटेल्स वीडियो में शो कर दूंगा ताकि आपको इजीली पता चल जाए, और किस किस कंट्री से सेंड की जा सकती हैं, किस किस कंट्री से रिसीव की जा सकती हैं, मैं वीडियो में नीचे शो कर दूंगा। एक काम आपने और करना है, जब आप नेक्स्ट टैप टैप सेंड से या रेमिटली से पेमेंट रिसीव करें और जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव हो तो आपने YouTube पे आना है और मेरी इस वीडियो को ओपन करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।